साथियों, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से एक बड़ी चिंताजनक खबर आ रही है। सरकार के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। वहां पर सीएमओ रुद्रप्रयाग ने एक विज्ञप्ति निकाली थी 31 मार्च 2020 को कई भर्तियों की, और जिन लोगों को नौकरी में रखा गया उनको अप्रैल में नियुक्ति उनकी हो गई। अब 4 महीने के बाद जब उन्हें तनख्वाह मिली तो जैसे लैब टेक्नीशियन को कहा गया था 12,000 मिलेंगे, स्टाफ नर्स को 17,000, लेकिन वे उनको केवल 3,000 के हिसाब से प्रति माह का 4 महीने के बाद दे रहे हैं। यानी कि 12,000 रुपए वो दे रहे हैं उनके 4 महीने के काम का। ऐसे सम्मान करते हैं हम अपने कोरोना वॉरियर्स का। एक जो बहुत सीरियस एलिगेशन इनके ऊपर लगा है, आरोप लगा है, वो मैं आपको बता दूं कि वे कह रहे हैं कि सरकार ने उनके साथ एक बहुत बड़ा छलावा इसलिए भी किया है क्योंकि जिस आउटसोर्स कंपनी को सरकार ने नौकरी पे रखने के लिए ये ठेका दिया था वो कंपनी किसकी है। उनका कहना है कि देहरादून के जो मंडी अध्यक्ष है और भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री हैं राजेश कुमार, जिनकी जेड सिक्योरिटी कंपनी है, ये ठेका इस कंपनी को दिया इन नियुक्तियों को करने का। अब इतना बड़ा इनके साथ धोखा हो रहा है कि 4 महीने के बाद एक तो सैलरी मिल रही है, उसमें से 47% काट दिया जा रहा है। और ये लोग कहाँ जाएं? अगर ये हमारे कोरोना वॉरियर्स है तो क्या हम इनका सम्मान इस प्रकार से करेंगे कि ये 50-50 पेशेंट्स की देखभाल कर रहे हैं? किस प्रकार से पूरी जी जान लगा के इन्होंने काम किया और अब ये धरने पे बैठे हैं। जी हाँ, और इन्हें ये भी धमकाया जा रहा है कि अगर इन्होंने इस तरह से कोई प्रोटेस्ट किया तो इन्हें आपदा एक्ट के तहत अंदर कर दिया जाएगा। अब आप देखिए, जब ये किसी से बात करने जाते हैं तो लोग, इन्हें अधिकारी जो हैं या जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो कहते हैं ये शासन स्तर का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं तो युवाओं को यही कहूंगी, उत्तराखंड के हर युवा को कहूंगी कि ये जो सरकार है ये न केवल तानाशाही सरकार है, ये छलावा करने वाली सरकार है। इसके खिलाफ अपनी आवाज को उठाइए। और अगर हम केवल अधिकारियों को दोष दें कि अधिकारी भ्रष्ट हैं, लेकिन अगर हमारे अधिकारी जो हैं वो करे जो उनकी इच्छा है, अपनी मनमानी करे, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अधिकारी इस भ्रष्ट सरकार के तहत काम करते हैं। और अगर सरकार भ्रष्टता दिखाती है तभी इनकी हिम्मत इतनी बन जाती है कि ये इस तरह से जो व्यवहार है वो करे। और हमारे उत्तराखंड में अगर इस तरह से हम कोरोना वॉरियर्स का अपमान करेंगे तो कैसे चलेगा? देखिए इस वीडियो को। हम सब कोरोना वॉरियर्स के साथ उत्तराखंड सरकार द्वारा और यहाँ के अधिकारियों द्वारा जो छलावा किया जा रहा है, यह सब हम आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। दिनांक 31 मार्च 2020 को जो है कि सीएमओ रुद्रप्रयाग द्वारा विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसमें हम सब लोगों का वेतन जो है कि अलग अलग बताया गया। जैसे लैब टेक्नीशियन 12,000, एक्सरे टेक्नीशियन 12,000 और स्टाफ नर्स 17,000 रुपये वेतन बताया गया। और आज जो हमें वेतन दिया गया 4 महीने बाद 3,000 रुपये पर माह के हिसाब से दिया गया, जो कि बहुत बड़ा निंदनीय विषय है। हम सब कोरोना वायरस की यह मांग है कि हमारे साथ इस तानाशाही सरकार द्वारा और इनके अधिकारियों द्वारा जो छलावा किया जा रहा है उसकी निष्पक्ष जांच हो। ये आउटसोर्स कंपनी को जो अधिकारियों द्वारा या सरकार द्वारा जो पैसा दिया गया, आउटसोर्स कंपनी उसका 47% काट के हमें दे रही है। स्टाफ नर्स रुद्रप्रयाग से, कोटेश्वर से, और हमारी जो विज्ञप्ति निकाली गई थी वो मार्च में निकाली गई थी और 8 अप्रैल को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। जो कि हमारी जब सैलरी बताई गई थी तो 17,850 रुपये बताई गई थी। और जब हमने ज्वाइन किया था उस टाइम हमें कुछ भी नहीं बताया गया था कि तुम्हारा कटेगा 47% तुम्हारा कटेगा, 25% पीपीएफ कट रहा है, 18% जीएसटी कट रहा है। ये कहाँ कट रहा है? और हम लोग इतना वर्क करते हैं, 50+ पेशेंट हम अकेले डील करते हैं। यहाँ पे सिर्फ 4 स्टाफ नर्स है, हम अकेले एक स्टाफ नर्स अकेले 50 पेशेंट को डील करती है कोरोना पॉजिटिव। तो क्या ये हमारे साथ जो हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है? हम चाहते हैं जो हमारा 47% जो कट रहा है वो कहाँ कट रहा है, हम इसकी निष्पक्ष जांच चाहते हैं। धन्यवाद।
मैं लैब टेक्नीशियन सुरेश तिवारी, कोविड हॉस्पिटल रुद्रप्रयाग। मैं आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जो ये उत्तराखंड सरकार है, जो इस सरकार के तानाशाही अधिकारी है, इनके द्वारा हम कोरोना वॉरियर्स के साथ बहुत बड़ा छलावा किया गया। हमारी नियुक्ति हुई थी अप्रैल में, मार्च में इन्होंने विज्ञप्ति निकाली थी और जो हम लोगों की सैलरी बताई गई थी वो हमें नहीं दी गई। 4 महीने बाद जब हमारी वेतन देते हैं तो उसमें से जो है कि 47% कट के जो है कि हमारा वेतन मिल रहा है और ऊपर से हमें धमकाया जा रहा है कि जितने में काम करना है तो करो, नहीं तो तुम्हें जो है कि आपदा एक्ट में अंदर करा देंगे। और 25% EPF कटने की बात कर रहे हैं, 18% जो है कि GST। तो ये तानाशाही सरकार का जो रवैया है ये कोरोना वायरस के साथ सही नहीं है। रात दिन हमने जो है कि यहाँ पे एक करके काम किया है। अकेले जो है कि 100 सैम्पलिंग करता हूँ इस जिले में।